नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग तरह का ही तूफान चल रहा है। हर कोई अपनी सत्ता में आने के लिए एक दूसरे से मुलाकात कर रहा है, लेकिन जो नीचे स्तर के चुनाव लड़ रहे हैं और जो अपनी राजनीति में करियर को बनाने के लिए जिस तरीके से चाल चल रहे हैं, वह सब क्या चाल सफल हो पाएगा? अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, शरद पवार और संजय राउत, ये तमाम लोगों की खिचड़ी जो पक रही है वह अब निकल करके सामने आ गई है। वह खिचड़ी आखिर क्या पकाई जा रही है, वह पूरा विषय आपको बताते हैं। अरे राजनीति चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर क्यों एकनाथ शिंदे जी ने शरद पवार को कॉल किया। सबसे पहले आपको बता दें कि एक चर्चा का विषय अभी ये चारों तरफ बना हुआ है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जो कि उद्धव ठाकरे से मुलाकात किए हैं। अब इस मुलाकात की क्या रहस्यमय कारण हो सकती है? कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। अनिल देशमुख का उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने का, एक तो बीएमसी चुनाव आने वाला है, दूसरी तरफ जो 2024 में इलेक्शन होने हैं उसको लेकर के भी मुलाकात हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि पहली बार जेल से निकलने के बाद अनिल देशमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं। आखिर क्या पहले की कुछ बची हुई साठगांठ है जिसको खत्म करनी है, या फिर कुछ ऐसी सुराग है जो कि वसूली मामले में जिस वक्त इन्होंने गलती कर दी है उसको साफ करना है? बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जिसका निवारण के लिए अनिल देशमुख जो हैं वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए गए हैं। अब विपक्ष के तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब यह भी लोग कह रहे हैं कि अनिल देशमुख हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के वसूली का कुछ रहस्यमय बातें हो जो बताने के लिए गए हों, या फिर कुछ ऐसे सुराग हों जिसको खत्म करने की अपील कर रहे हों। तो बातें बहुत सारी है और अनिल देशमुख का जो काला चिट्ठा है वह पूरे देश और दुनिया ने देखा है, लेकिन जिस तरीके का उनका बर्ताव है, क्या वह दोबारा अपनी सत्ता में वापस आ पाएंगे? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि उद्धव ठाकरे अभी नई राजनीति करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जिस तरीके से नया गठबंधन प्रकाश अंबेडकर के साथ किया है, क्या उसी सिलसिले में अनिल देशमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं? तो कहीं ना कहीं गलियारों में चर्चा तो यही है कि वसूलीबाजी आखिर क्यों पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचा है। यह कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। महाराष्ट्र की जनता ने अनिल देशमुख का सारा काला चिट्ठा, कुकर्म सब देखा है। उसको महाराष्ट्र की जनता भूल नहीं सकती है। हो सकता है कि अनिल देशमुख यह सोच रहे हो कि महाराष्ट्र की जनता सब कुछ भूल गई है, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। अब जिस तरीके से अपनी इमेज को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए वह जनता के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता पूरी तरीके से उनको नकार देगी। और अनिल देशमुख खुद को यह सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल सही हूं, सत्य हूं, मैंने गलत नहीं किया है। तो यह अब आपको यह भी बता दें कि अनिल देशमुख जो हैं वो जमानत पर हैं, ना कि उनको जमानत हमेशा के लिए दी गई है। जांच चल रही है वसूली मामले में। अगर इनको सही साबित होना है तो उनको कोर्ट के तरफ से जब तक क्लीन चिट नहीं दे दिया जाता है तब तक अनिल देशमुख जो हैं वह नहीं सही साबित हो सकते हैं। इनको जो काला कांड है वह हमेशा इनके ऊपर दाग धब्बे की तरह बना रहेगा। दूसरी तरफ दोस्तों बताएं आपको बड़ी खबर की बड़ा मामला है निकल करके यह सामने आ रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी सबको फोन कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को जो नहीं कर रहे हैं फोन। तो इस पर संजय राउत से पूछा गया तो संजय राउत ने क्या जवाब दिया, जरा इस बात को सुनिएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार, विपक्ष के नेता अजित पवार और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की। अब इस बात को लेकर के
असमंजस था कि एकनाथ शिंदे जी ने उद्धव ठाकरे को फोन किया या नहीं किया। तो संजय राउत से सीधे तौर पे इस बारे में पूछा गया। इस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने संपर्क नहीं किया है और ना आगे भी करेंगे। यह संजय राउत ने बयान दिया और संजय राउत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सबको फोन कर रहे हैं एकनाथ शिंदे जी, लेकिन उद्धव ठाकरे को और हमें नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत की भारी बेइज्जती हो रही है और रीजन यही है कि संजय राउत भी अब जिस तरीके से गुमान में बोला करते थे, आज उनकी गुमान जो है वह शांत हो गई है और कहीं ना कहीं वह कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात करें। लेकिन आपने जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है, क्या वह एकनाथ शिंदे जी आपसे संपर्क करेंगे? संजय राउत यह जरूर सवाल अपने आप से पूछिएगा। इसलिए मुख से बोला हुआ बोली और बांध से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है। आज संजय राउत को इसका अफसोस है या नहीं, यह तो उन्हीं को पता है, लेकिन पछतावा जरूर है कि सबको एकनाथ शिंदे जी फोन करके मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, विपक्ष से भी, लेकिन उद्धव ठाकरे संजय राउत से एकनाथ शिंदे जी ने ना फोन किया है ना मुलाकात की है। इससे तो संजय राउत को सीख मिल जाना चाहिए कि आने वाले समय में किस तरीके का बयानबाजी देना है और किस तरीके की बोली बोलनी है। आगे पीछे दोनों सोच करके ही बयान दे तो आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा और आपके जीवन के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि संजय राउत ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, बस भड़काऊ बयानबाजी दे देते हैं और उनकी बयानबाजी की वजह से महाराष्ट्र की सत्ता में अशांति फैल जाती है। जो आगे के चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। संजय राउत उसी को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित हैं कि आने वाले समय में कहीं एकनाथ शिंदे जी, बीजेपी पूरी तरीके से जनता का जिस तरीके का समर्थन है, कहीं जो एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी की जीत हो जाएगी तो नया गठबंधन जो उद्धव ठाकरे ने बनाया है प्रकाश अंबेडकर के साथ, वो पूरी तरीके से सफल हो पाएगा या नहीं, इसी चिंता में संजय राउत जो हैं वो बौखलाए हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक तरफ एकनाथ शिंदे जी फोन से शरद पवार को कॉल कर रहे हैं, फोन पे राय विचार कर रहे हैं, और उद्धव ठाकरे की मनस्थिति यह भी है कि मुझे भी कॉल आए, मुझे भी लोग समझें, लेकिन अब पछता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी अपने कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता के लिए सेवा में अग्रसर हो रहे हैं, तो ये सब चीज लग रहा है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे को अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ पछताने के अलावा ठाकरे समुदाय और संजय राउत के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद।